तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट मेंस 2022 में पूछे गए कंप्यूटर अवेयरनेस क्वेश्चंस के बारे में। ये जो सेक्शन था वो इजी था कंपेरेबली बाकी सारे सेक्शन से, और इसमें मेरे अटैम्प्ट्स 32 हैं। और जो ये क्वेश्चंस मैंने 8 क्वेश्चन छोड़े हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट या टिपिकल क्वेश्चंस थे, जो मतलब अगर नहीं पढ़े हुए तो आप उनको मार्क नहीं कर सकते। बाकी के 32 क्वेश्चंस अगर आपने कंप्यूटर चलाया हुआ है तो भी आप उन्हें मार्क कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए आपका उस टाइम। और अगर ये वीडियो कोई बाद में देख रहा है और आरबीआई असिस्टेंट मेंस देने जा रहा है 2023 या 24 में, तो प्लीज़ वीडियो को आराम से पूरा देखना। मैंने हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाया हुआ है। जो पहला क्वेश्चन था वो था शॉर्टकट कीज़ फॉर हाइपरलिंक, जो इसका सिंपल सा आंसर है Ctrl+K। अगर आपने ये शॉर्टकट्स पढ़े हुए हैं तो आप उन्हें आराम से मार्क कर सकते हैं, नहीं किए हुए तो आप इन्हें स्किप करें। ये एक क्वेश्चन था विच जनरेशन कंप्यूटर यूज़ आईसीज, कौन से जनरेशन में आईसी यूज़ होती है, तो थर्ड जनरेशन। ईजी क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र कौन सा है, एज जो है वो था। बाकी के ऑप्शंस मैंने दे रखे हैं क्रोम, ओपेरा और याहू, तो आप सीधा सा मार्क कर सकते हैं कि एज है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन एक्सेल, तो ऑटोग्राफ था। ये भी आप आराम से मार्क कर सकते थे। और एक और शॉर्टकट की थी वो अंडू की थी, वो Ctrl+Z, ये सबको पता है। तो ये भी एक ईजी क्वेश्चन था। और विच इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस, ये भी जो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो इनपुट आउटपुट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप इजीली मार्क कर सकते थे इस क्वेश्चन को भी। उसके बाद क्वेश्चन था विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका आंसर लिनक्स था। वहाँ ऑप्शन थे माइक्रोसॉफ्ट, आईओएस और एंड्रॉयड वगैरह, तो सीधा सीधा आप लिनक्स कर सकते थे। अगर आपको नहीं भी आता था तो भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा कि भाई माइक्रोसॉफ्ट तो खुद उनका है, आईओएस भी खुद का, एंड्रॉयड भी खुद का, तो ये लिनक्स ही हो सकता है, तो आप इसको आराम से कर सकते थे। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके वहाँ पे मार्क कर सकते थे। और एक क्वेश्चन था टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कीज़, तो आप सीधा कीबोर्ड में देखते हैं वहाँ पे 12 कीज़ होती है फंक्शन की, तो आप इसको भी इजीली प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके मार्क कर सकते थे। और एक था विच की इज़ यूज टू स्विच बिटवीन टू ओपन एप्लीकेशंस, तो इसका Alt+Tab था आंसर। मैंने ये तुक्का मारा था तो ये सही हो गया। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ माइक्रोसॉफ्ट मेल, माइक्रोसॉफ्ट मेल क्या होती है, आउटलुक होती है, ये आपके फ़ोन में भी होगी, तो ये भी इजीली कर सकते थे। डिवाइस विच इज़ यूज टू मेक ए हार्ड कॉपी ऑफ ए डिजिटल इमेज, प्रिंटर की डेफिनेशन होती है, ये भी एक क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन थे इसमें काफ़ी सारे कंप्यूटर अवेयरनेस के। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटीवायरस, तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि अगर आपको एंटीवायरस की नॉलेज है तो आप बता सकते हैं। जैसे ऑप्शन में थे K7, मैकेफे और नॉर्टन, तो बाकी के जो 2 ऑप्शन बचे उसमें आप 50-50 चांस ले सकते थे कि भाई कौन सा मार्क करूँ, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन से 2 ऑप्शन थे, बट मैं मार्क कराया था। और एक क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी स्टोरेज, तो डी रैम इज़ नॉट एन सेकेंडरी स्टोरेज, ये देख सकते हैं आप, इजी सा क्वेश्चन था, सेकेंडरी और प्राइमरी स्टोरेज पे क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था ईमेल प्रोटोकॉल पे, कोई क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्या क्वेश्चन था, बट था ईमेल प्रोटोकॉल से रिलेटेड कुछ, तो मुझे आंसर भी नहीं पता उसका। और विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेंड इन ईमेल, तो EXE फाइल को हम ईमेल पे सेंड नहीं कर सकते। बाकी ऑप्शन थे कि म्यूज़िक, ऑडियो वगैरह, तो सिंपल सा था ये भी। एक क्वेश्चन था विच इज़ नॉट रिलेटेड टू MS वर्ड फंक्शन, तो ये कुछ MS वर्ड फंक्शन के ऊपर था, मैंने छोड़ा था तो मुझे पता नहीं क्या आंसर है इसका। और नंबर ऑफ़ कलर्स इन पिक्सल, तो ये 3 थे, ऑप्शन थे 16, 28 ऐसे करके थे, काफ़ी सारे ऑप्शंस, 3-4 थे, तो इसका आंसर 3 है। और हेल्प फंक्शन की और यूनिवर्सल फंक्शन की कौन सी होती है, तो F1 है इसका आंसर। मैं यहाँ गलत हो गया था, मैंने F5 मार्क किया था शायद, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत है। और शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस Ctrl+H, अगर आपको ये आती है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इन्हें स्किप कर देते तो भी आराम से आपके 30+ मार्क्स इसमें आ सकते थे। और व्हाट गिव्स पावर टू मदरबोर्ड, SMPS, ये इसका आंसर है। स्विच मोड पावर सप्लाई है शायद इसका ये फुल फॉर्म। और फार्मूला फंक्शन इन एक्सेल थ्रू विच फंक्शन की, ये एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था एक्सेल का, तो ये भी मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने किया नहीं था ये क्वेश्चन। और इलेक्ट्रिक पाथवे डाटा ट्रांसफ़र अमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ये बस है, ये मैंने कॉलेज में पढ़ा था इंजीनियरिंग के टाइम, तो मुझे ये आता था तो मैंने मार्क कर दिया।
और द हार्डवेयर विच कैन बी डिलेड एंड शुड प्रोसेस बाय द प्रोसेसर इमीडिएटली, तो ये नॉन मास्केबल होते हैं, ये भी मैंने प्रोसेसिंग माइक्रो प्रोसेसर्स में पढ़ा था कॉलेज में। और टाइम्स न्यू रोमन इज़ अ फॉन्ट टाइप, ये देखो कितना इजी सा क्वेश्चन आया हुआ, ऐसे क्वेश्चन आए थे एक्चुअल एग्ज़ाम में, और जो जिनने एग्ज़ाम देगा वो रिलेट कर सकते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डन ऑन इंटरनेट, तो ये वोटिंग इन पब्लिक इलेक्शन थे, बाकी सारी थी सर्फिंग, लिसनिंग म्यूज़िक और ये सब, तो आप इसको भी ईजिली कर सकते थे। और क्वेश्चन रिलेटेड टू इनपुट आउटपुट डिवाइस कंपोनेंट, ये कंट्रोल बस इसका आंसर है, मैंने भी ये तुक्का मार के कंट्रोल बस किया था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या क्वेश्चन था। और विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेट रिसोर्स ऑफ इंटरनेट, ये सारे ऑप्शंस थे और इसका आंसर यूआरएल था, जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, तो इसका सीधा सीधा मार्क कर सकते थे। एक क्वेश्चन था लॉजिकल आईपी एड्रेस कन्वर्ट इनटू फिजिकल, ये जैसे कुछ क्वेश्चन थे ना जो नहीं कर सकते थे, तो मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता ये क्या था इसका आंसर। और ग्रिड लाइन्स ऑप्शन इन एम एस एक्सेल, तो ये व्यू में होता है, ये आपने अगर एम एस एक्सेल यूज़ की होगी तो आप ये कर सकते थे इजीली। और क्वेश्चन रिलेटेड टू साइबर अटैक बर्न पे था, मुझे नहीं पता इसका क्या, लेकिन ये था 40 में से आप 30 प्लस आराम से मार्क कर सकते थे इस पेपर में, तो ये पेपर इजी था। और जीपीयू फुल फॉर्म पूछी हुई थी, तो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये भी अगर आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके करते तो भी आप इसे कर सकते थे। और एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू मालवेयर इनक्रिप्ट, ये मेरे साथ हो चुका था ये चीज़ कॉलेज में, तो मुझे पता था इसका आंसर रैंसमवेयर है। और प्राइमरी मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इसमें काफ़ी सारे थे, जैसे फास्ट की जगह स्लो, वोलेटाइल की जगह नॉन वोलेटाइल, और ये जैसे ऑप्शन बता रहा हूँ मैं, तो ये इसका आंसर था फास्ट, वोलेटाइल एंड रैंडम एक्सेस। और एक क्वेश्चन था एप्लीकेशन ऑफ डिवाइस ड्राइवर पे क्वेश्चन था, मतलब डिवाइस ड्राइवर की एप्लीकेशन गिवन थी, तो उसमें से आपको मार्क करना था डिवाइस ड्राइवर की एप्लीकेशन है ये, मतलब उल्टा क्वेश्चन गिवन था। और मैच द कॉलम ऐसा इसी टाइप से था कि इनपुट आउटपुट स्टोरेज और प्रोसेस की डेफिनेशन दी हुई थी, तो आपको सीधा सीधा उनमें से मार्क करना था, अगर आप एक भी कर लेते तो भी आपके चारों हो जाते। और ऐसे ही एक और सिमिलर क्वेश्चन था मैच द कॉलम पे, ये प्रिंटर कीबोर्ड और माइक्रोफोन और इन सब की डेफिनेशन थी, और इसमें आप अगर एक ऑप्शन भी अगर आपका ठीक होता, मतलब एक इनमें से आपको एक भी आता, तो भी आप उसको सही मार्क कर सकते थे, क्योंकि वो ऑप्शन ही ऐसे थे, आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे। तो ये 36 क्वेश्चन थे, बाकी के 4 क्वेश्चन यार शॉर्टकट कीज़ पे थे, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं वो कौन कौन सी शॉर्टकट कीज़ थी, बट शॉर्टकट कीज़ पे थे, मैं इतना श्योर हूँ, या एक आधा कोई और क्वेश्चन हो सकता है जो मुझसे रह गया हो। तो मैं आरबी असिस्टेंट मेंस की कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में कहूँ तो ये जो एग्ज़ाम था वो इजी था, अगर कोई बाद में वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आप ये एग्ज़ाम को इजी लेके चलें। कंप्यूटर अवेयरनेस जो लास्ट ईयर की, अगर आप देख रहे हो कि लास्ट ईयर पेपर कैसा था, तो लास्ट ईयर यानी इस जो मैंने ये वाला 2022 में दिया है, ये पेपर ईजी था कंप्यूटर अवेयरनेस का। और मैंने ओलिव बोर्ड की जो बोल्ट की पीडीएफ आती है मैंने वो पढ़ी थी, अगर आप चाहें उस टाइम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप भी वो पढ़ सकते हैं। तो बस इतना ही आज की वीडियो में, और इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।